यार हम लोगों के अंदर एक बहुत दिनों से कंफ्यूजन चल रहा है। एग्जैक्टली बोट ने थोड़े टाइम पहले जो बोट एडोस 411 ANC लॉन्च किए थे और अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं बोट एडोस 413 ANC। दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या? दोनों का प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए 2200 रुपए के आसपास है। थोड़ी बहुत प्राइसिंग थोड़ी फ्लक्चुएट होती रहती है हमेशा बोट की तरफ से, लेकिन दोनों में जो फीचर्स है एग्जैक्टली आपको सब सेम मिलने वाले हैं। बिल्ड क्वालिटी काफी हद तक आपको सेम मिलने वाली है। लेकिन मैंने बैठ के प्रॉपर तरीके से ग्रिलिंग कर ली है दोनों की। इस वीडियो के एंड तक पहुंचते आप पूरी डिटेलिंग चेक करने के बाद डिसाइड कर पाएंगे कि दोनों में से बेटर कौन सा है, दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है और दोनों में से आपको किसको परचेज करना चाहिए। So hope you like this one, and if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So let's get started. सबसे पहले हम करते हैं चेकआउट दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी है। यहां पे आप देख सकते हैं दोनों में ही आपको बिल्कुल प्रॉपर स्क्वायर शेप का ईयरबड्स का केस मिलने वाला है। प्रॉपर आपको अच्छी क्वालिटी का आप बोल सकते हैं केस मिलने वाला है। मैट फिनिश का पूरा केस मिल जाएगा। ऑलमोस्ट आपको डायमेंशंस भी दोनों में सेम मिलने वाले हैं, कोई डिफरेंस नहीं डायमेंशंस को लेके। एंड दोनों ही थोड़े बल्की हैं, लेकिन आप दोनों को ही पॉकेट में तो कैरी कर पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड अगर हम बात करेंगे बर्ड्स की, बर्ड्स आप देख सकते हैं बस जो कलर कॉम्बिनेशन है उसमें डिफरेंस दिया गया है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। एक्जैक्टली जो लुक एंड फील है प्रॉपर आपको दोनों में ही चैम शेप के ईयरबड्स मिल जाएंगे। बोट की ब्रांडिंग दोनों में ही लगी हुई है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो लुक एंड फील है और साइज है बिल्कुल आपको एक्जैक्टली सेम मिलने वाला है दोनों ही बड्स का। और मजे की बात यह है कि आप किसी के भी ईयरबड्स को किसी के भी केस में चार्ज कर सकते हैं। भले 411 ANC है, उसके ईयरबड्स को आप 413 ANC के बड्स में चार्ज करेंगे, केस में चार्ज करेंगे, चार्ज हो जाएगा। सो ये देख सकते हैं जो डिफरेंसेस है, कोई डिफरेंस नहीं दिया गया इसके ईयरबड्स से केस में और बड्स में। लेकिन हाँ, दोनों में आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कानों को ये पैक करते हैं। डेफिनेटली अगर आप वर्कआउट्स भी करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, बिल्कुल सही तरीके से कानों को ये होल्ड करते हैं, गिरने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। और अगर हम डालेंगे एक नजर दोनों के स्पेसिफिकेशंस पार्ट की, तो यहां पे आप देख सकते हैं दोनों में ही आपको मिलने वाला है ब्लूटूथ वर्जन 5.2, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, इंस्टेंट वीक एंड पे टेक्नोलॉजी, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर मोड, एम्बिएंट मोड मिल जाएगा, ENX टेक्नोलॉजी मिलेगी फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस। और दोनों में ही आपको अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज। और वो डिपेंड करता है, अगर आप ANC के साथ म्यूजिक सुनते हैं तो कंपैरेटिवली आपको थोड़ा बहुत कम बैटरी लाइफ मिलेगा। अगर आप ANC के बिना म्यूजिक सुनेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 घंटे का आप बोल सकते हैं आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगा। और चार्जिंग केस के साथ आप 3 से 4 बार ईयरबड्स को फुली चार्ज भी कर सकते हैं। एंड दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। सो जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं, एक एक आपको डिफरेंस दोनों में एक्जैक्टली सेम मिलने वाला है। कोई आपको डिफरेंस में जो एक्जैक्टली बोलते हैं ना फीचर्स पार्ट को लेके है, कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है। बोट ने अच्छी खासी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहां पे अपनाई हुई आप बोल सकते हैं। एंड अगर हम बात करेंगे दोनों के ANC फीचर को लेके, ANC आपको दोनों में बहुत ही इंप्रेसिव मिलने वाला है। बैकग्राउंड की मैक्सिमम नॉइस कैंसिल कर देगा, आप बोल सकते हैं 85 से 90% बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कर देगा। ANC फीचर को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, दोनों का ही ANC बिल्कुल इक्वल तरीके से अच्छे तरीके से वर्क करता है। और दोनों में जो एम्बिएंट मोड दिया गया वो भी सही तरीके से वर्क करता है। अगर आप म्यूजिक को कम वॉल्यूम पे सुनेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 60% वॉल्यूम पे सुनेंगे तो बैकग्राउंड की एक्टिविटीज भी आपको पता चल जाएगी ये क्या हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप रोड साइड पे रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो एक्जैक्टली आपको पता चलता है आपके साइड में एक्टिविटीज क्या हो रही है और साथ ही साथ आप म्यूजिक भी एंजॉय कर पाएं। एम्बिएंट मोड भी दोनों का सही तरीके से वर्क करता है। और अगर हम बात करेंगे जो मेन एक्जैक्टली डिफरेंस दिया गया है, यार जो डिफरेंस मुझे लगा जो बोट एडोस 411 ANC है, इसमें जो लाउडनेस है दोनों में, हालांकि आपको 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाएंगे, लाउडनेस आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगी 411 ANC में एज कंपेयर टू 413 ANC। यहां पे जो लाउडनेस पार्ट को जो ओवरकम किया गया है 413 ANC में आपको अच्छी खासी लाउडनेस मिल जाएगी, कंपैरेटिवली आपको ज्यादा लाउडनेस मिलेगी एज कंपेयर टू 411 ANC। और जो बेस पार्ट है, बेस आपको हल्का फुल्का माइन्यूट आप बोल सकते हैं आधा कदम आपको बेटरमेंट मिलेगी 413 ANC की एज कंपेयर टू 411 ANC। दोनों में आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाएगा। क्लैरिटी फुल वॉल्यूम आप डेफिनेटली सुन पाएंगे, वोकल्स की क्लैरिटी, इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन, ट्रेबल्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। म्यूजिक दोनों में आपको बढ़िया मिलने वाला है। लेकिन जो बोला ना मैंने आपको साफ साफ हल्की फुल्की आपको एनहांसमेंट मिलेगी लाउडनेस पार्ट को लेके 413 ANC में एज कंपेयर टू 411 ANC। यहां पे आपको थोड़ा बहुत हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा म्यूजिक और हल्का सा आपको बेस पार्ट में आप बोल सकते हैं। और दोनों में ही आपको मिलने वाला है ENX टेक्नोलॉजी। कॉलिंग आपको दोनों में ही काफी हद तक इंप्रेसिव मिल जाएगी। इंडोर कंडीशन में आपको दोनों में बिल्कुल परफेक्ट कॉलिंग मिल जाएगी। आउटडोर कंडीशन में सामने वाला काफी हद तक बैकग्राउंड एक्टिविटीज कैच कर लेगा, एक्जैक्टली बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, लेकिन आप जब बोलेंगे आपकी आवाज पर बिल्कुल फोकस रहेगा। लेकिन दोनों में आपको बिल्कुल इक्वली अच्छी आप कॉलिंग बोल सकते हैं, आउटडोर कंडीशन में आप कॉलिंग कर पाएंगे। कॉलिंग पार्ट आपको दोनों में इक्वल मिलने वाला है। और गेमिंग की बात करेंगे, दोनों में आपको ऐसा कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड, बीस्ट मोड नहीं मिलने वाला है। गेमिंग में आपको बिल्कुल दोनों में इक्वली मिल जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं दिया गया गेमिंग पार्ट को लेके भी। गेमिंग आप बोल सकते हैं अगर आप नॉर्मल गेम्स खेलते हैं तो इसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं, लेकिन आप हैवी गेम्स खेलते हैं या हार्डकोर गेमर हैं तो आपको माइन्यूट सा कहीं ना कहीं लाइक देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल आपको लगेगा हाँ प्रॉपर आपको थोड़ी बहुत लेटेंसी आ रही है। तो गेमिंग के लिए मैं बोलूंगा आप दूसरों को ईयरबड्स कंसीडर कर सकते हैं, मेनली फॉर गेमिंग एक्सपीरियंस। दोनों में आपको थोड़ा बहुत लाइक देखने को मिलेगा। नॉर्मल गेम्स के लिए दोनों में से आप किसी को भी ऑप्शन में रख सकते हैं। गेमिंग आपको दोनों में इक्वली मिलने वाली है। सो मैंने आपको सब बता दिया एक्जैक्टली क्या डिफरेंस है। सिर्फ जो मेन डिफरेंस दिया गया है यार वो हल्की फुल्की आपको जो लाउडनेस है म्यूजिक पार्ट को लेकर और बेस पार्ट में आपको एनहांसमेंट
दी गई है 413 ANC में दी गई है, ये आपको बेटरमेंट मिलेगा एज कंपेयर टू 411 ANC। बोट की आप सिंपली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, काफी उनको आ रहे होंगे कमेंट्स, या फिर बोल सकते हैं जो दिक्कतें आ रही होंगी, साफ साफ पता चल गया आपको लाउडनेस पार्ट को लेके 411 ANC में है, जो कि ओवरकम किया गया है 413 ANC। सो मेरे हिसाब से अगर आपको दोनों ही सेम प्राइस में मिल रहे हैं तो इस टाइम पे आपको थोड़ी बहुत बेटरमेंट चाहिए, ओवरऑल आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो 413 ANC की तरफ जाएंगे इस टाइम पे मेरे हिसाब से। और मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। अभी भी कुछ दिक्कत है, आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द बोट ईयरडोप्स 413 ANC ट्रू वायरलेस ईयरबड्स विद द बोट ईयरडोप्स 411 ANC ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.